जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। जी हाँ, 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हर बार आपके एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सब लिए हैं। उनके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने लिए हैं। ये आपको रट लो है, इन्हें बिल्कुल आपको रट ही लेना है। और पार्ट 1 है आज का, यानी कि ये 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं, हम धीरे धीरे करेंगे, बिल्कुल पार्ट 1 से। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा राइट आंसर। पहला क्वेश्चन ये रहा, तेरा बताइए निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो आपको बताना है उपयोग नहीं किया गया। देखिए, अनुच्छेद 360 जो था ये क्या है, इसमें वित्तीय आपात है। क्या है सर? वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात की चर्चा की गई है। तो वित्तीय आपात अभी तक हमारे भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो इसलिए अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अनुच्छेद 360 का अभी तक प्रयोग नहीं किया। बाकी 52 में राष्ट्रपति आपात है और 356 में राष्ट्रपति शासन है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर चुके? तो मैंने अभी क्या बताया, कभी भी इसकी आपातकाल की वित्तीय आपात की अभी तक एक भी बार घोषणा नहीं की गई है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है। 1947, 1950, 1952, 1956। तो आपको याद रखना, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव थे ये कब सर? 1952 में संपन्न हुए। कब? 1952 में संपन्न कराए गए थे, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा जो केवल भाषाई आधार पर गठन किया गया था? तो आपको याद रखना ये आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर कौन सा संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अलग किया गया था और 1953 में अलग हुआ था पहले। ठीक है, आपको ये भी बात आप याद रखनी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है और मैंने आपको ये करवाया भी है कि बताइए, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो इसकी राजधानी क्या थी? तो आपको याद है कुरनूल इसकी राजधानी थी। क्या थी? कुरनूल, याद रखें, कुरनूल इसकी राजधानी बनी थी, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या किस वर्ष भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? 51 में, 57 में, 50 में, 56 में। तो आपको याद रखना, जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था तो 1956 में 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया था, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाती है? देखिए, राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप लोग पश्चिम बंगाल में आपने मुद्दा सुना होगा कि फिर से मांग की गई थी इसकी, क्या नाम इसका, विधान परिषद की। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट के जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब जिससे करंट से रिलेटेड, वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो भारतीय विधान परिषद हालांकि आपके ऑप्शनल होती है, आप ले भी सकते हैं इसको, नहीं भी ले सकते हैं। किसी भी राज्य इसको ले सकता है और नहीं भी ले सकता है। तो आपको याद रखना ये किसमें, 169 में है। ठीक है, याद रखें, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। बेहतरीन क्वेश्चन आपको पता होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। करा ये लीजिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, रूसी संविधान या क्वींस संविधान? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल सही, ब्रिटिश संविधान से। जो सरकार की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई, याद रखेंगे। कैसी? ब्रिटिश के संविधान से संसदीय प्रणाली हमारी ग्रहण की गई है, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन। क्या भारतीय संसद के अपर हाउस को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे। भारतीय संसद में एक अपर हाउस है, इसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अपर हाउस जो होता है भारतीय संसद में, तो मैं बात करूं राज्यसभा की। राज्यसभा, अच्छा राज्यसभा की अगर आर्टिकल आप पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? राज्यसभा को जो आर्टिकल है वो 80 है। ठीक है, अस्थायी सदन है। कैसा सर? अस्थायी सदन है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये भी बात आपको याद है। कैसा है? अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बल्कि इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। सदस्यों का, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या संविधान में कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो मैं आपको बता दूं, देखिए भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में आपकी नागरिकता है। इसमें क्या है? आपकी नागरिकता है, याद रखेंगे, नागरिकता। भाग 3 में आपके मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। और भाग 4 में आपके क्या है? डीपीएसपी यानी कि मूल कर्तव्य है। सॉरी, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चौथे के काम में आपके मूल कर्तव्य। तो इसलिए विकल्प उत्तर बी होगा। नागरिकता हमारी किसमें? भाग 2 में संबंधित है। और इनका अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो 5 से 11 तक नागरिकता हमारे अनुच्छेद में वर्णित है, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और है।
कह रहा दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है? बोलेंगे दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता होती है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो मैं आपको बताऊं, देखिए जो आपकी ये होती है ये मतलब दोहरी नागरिकता, ये संघीय सरकार की विशेषता, किसकी? संघीय सरकार। हालांकि हमारे यहाँ जो संघीय सरकार है इसका अपवाद कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और जहाँ तक ज़्यादातर संघीय सरकार होती है वहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और रहा। ये रहा कि भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ, मतलब मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका के, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसमें लोग गड़बड़ बहुत करते हैं, तो हमेशा ये बात याद रखनी है, अमेरिका इसमें कभी भी नहीं होगा और ना ही यूनाइटेड किंगडम होगा। लोग इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। जो आपके सुदृढ़ मतलब मजबूत केंद्र के, हमारे यहाँ केंद्र क्या है? केंद्र पावरफुल है और राज्य इतने ताकतवर नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? उत्तर कनाडा होगा। ठीक है, उत्तर विकल्प आपका बी होगा, कनाडा। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। कनाडा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर और मजबूत केंद्र है कनाडा में भी, यहाँ भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा? देखिए राष्ट्रपति के अगर चुनाव की बात की जाए आपके एग्जाम में तो आपको हमेशा याद रखना है क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय इसके चुनाव की निर्णय करता है। चुनाव के निर्णय कहने का मतलब यह है अगर चुनाव का निर्णय करता है। और यह भी बात आपको याद रखनी है, अगर राष्ट्रपति कोई विवाद हो जाता है, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति तक से अगर कोई विवाद होता है इनके चुनाव में, तो चुनाव में विवाद हो जाता है तो उसका ही सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा करता है, याद रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10वां बार आपके एग्जाम में आया। वित्त आयोग, वित्त आयोग के किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, या वित्त मंत्रालय या योजना आयोग? वित्त आयोग की स्थापना बोलेंगे। अच्छा, वित्त आयोग का कोई कमेंट बॉक्स में इसका आर्टिकल बता सकता है? कितना आर्टिकल है? कमेंट बॉक्स में बताइए आर्टिकल कितना वित्त आयोग का। बोलेंगे वित्त आयोग का आर्टिकल कितना है? तो तेरे क्या राइट आंसर क्या होगा? बोलेंगे तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति इनके वित्त आयोग की स्थापना जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब। ये लो अगला, कह रहा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 10 बार क्वेश्चन पूछा गया, 10 बार। अभी हाल ही में पीसीएस का एग्जाम हो उसमें आप देख लीजिए, उसमें करके आया था ये सॉरी आरओ के एग्जाम में आया था कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, इस प्रकार से आया है। और 15वें वित्त आयोग के सदस्य, 15वें वित्त आयोग के सदस्य भी आया था, मतलब कूट में आया था, कूट में करके आया था। तो ये क्वेश्चन वहां पर पूछा गया है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल सही, सुकुमार सेन। जी बिल्कुल सही, सुकुमार सेन इसका राइट आंसर होगा। ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन, हमेशा आपको याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं, ये रहा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? और ये क्वेश्चन मैंने जब जीके जीएस आपको करवाई थी, ये क्वेश्चन एक वीडियो मैंने लिया था उसमें भी करवाया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फिलहाल इसका मैं बता दूं राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, विकल्प उत्तर सी होगा। 350 के काम में कहा गया कि मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा हर राज्य, ठीक है, याद रखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों, वीडियो को शेयर कर दें। और 500 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला स्टार्ट की, मैं आपसे गारंटी लेता हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी से लगाकर ग्रुप बी तक के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि वहां पर क्वेश्चन जैसे पीसीएस में क्वेश्चन कूट के हिसाब से पूछ लेगा और यहां पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन इसी प्रकार से तैयार करके लाता हूं जो आपके एग्जाम में छपेंगे, ठीक है। क्या कौन तय करता है कि लोकसभा में रखा जाने वाला कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? देखिए हालांकि हम लोग जानते होंगे धन विधेयक पर कोई भी पावर राज्यसभा के पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये तय कर देता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं। और अगर धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष कह देता है कि हाँ ये धन विधेयक है, तो फिर वो राज्यसभा के पास कभी भी नहीं जाता। हालांकि वो जाता है तो 14 दिन पूर्व, मतलब 14 दिन के लिए वो अपने पास रखते हैं, उसमें उनकी कोई भी राय बाध्यकारी नहीं होती। जो वो कुछ भी इसमें कहा कि ये हटाओ ये बढ़ाओ, वो उनकी राय कोई भी बाध्यकारी नहीं होती। वो 14 दिन तक अपने पास रखते हैं फिर वापस कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, एक और लीजिए। सहकारिता आयोग, सहकारिता आयोग का गठन किस विषय के रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? स्टार लगाएंगे भाई साहब, क्या करेंगे? स्टार लगाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान, केंद्र राज्य संबंध में, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद में, या कावेरी विवाद में? बोलेंगे सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग तो आपको याद है सहकारिता आयोग जो था बिल्कुल सही भैया, केंद्र राज्य संबंध थे, किससे?
केंद्र राज्य संबंध से था और केंद्र राज्य संबंध से था, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एक फजल अली कमीशन एक आया था, फजल अली कमीशन, ये कब आया था? ये आया था 1953 में, 1953। अब मैंने ये भी हिंट दे दी, अब बता दो कमेंट बॉक्स में, भैया बता दो कि जो फजल अली कमीशन था ये किससे संबंधित था, बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताएंगे। और मैंने हिंट भी दे दी कि 1953 में। अब आप समझ जाएंगे 1953 में क्या हो रहा था और बताना है आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ये लीजिए, क्या मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75 में साफ साफ कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और मंत्री जो होता है, कोई भी मंत्री होता है, यदि उसका क्या बनाया जाता है, उसको मंत्री मतलब कोई भी अगर एक सदस्य ए मान लिया, कोई एक सदस्य है, ठीक है, ए सदस्य, तो उसको राष्ट्रपति जी ने मंत्री परिषद का पद, मंत्री का पद दे दिया, तो मंत्री का, तो अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, वरना उसका पद जो है वो खारिज हो जाता है। तो आपको याद है जब मंत्री परिषद की व्यवस्था होती है, मतलब बैठक होती है, तो उसकी जो अध्यक्षता करता है, कौन करता है सर? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, प्रधानमंत्री करता है। और संयुक्त बैठक जब आती है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो लोकसभा का अध्यक्ष उनकी क्या करता है सर? मतलब अध्यक्षता करता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? CAG कंट्रोलर एडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, इसके पद की जो चर्चा है 148 अनुच्छेद में की गई, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। 148 में इसकी चर्चा की गई। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको ये भी बात याद रखनी है, सर इसकी नियुक्ति कौन करेगा? जी बिल्कुल सही, राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करते हैं, हमेशा आपको याद रखना है ये बात, ठीक है। एक CAG होता है, एक CGA होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कह रहा है, बताइए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? 3, 4, 5, 6। तो आपको याद रखना है, अभी हमने देखा था, याद रखेंगे कितने? 6 वर्षों का होता है, ठीक है, याद रखना 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कितना? 6 वर्षों का। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछ दूं, ये PCS का ये भी क्वेश्चन है, अगर आप लोग माने तो बताइए, क्या जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये संसद में समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है, क्या बनाई जाती हैं? समितियां आपने सुनी होगी, समितियां बनाई, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है, ऐसी बहुत सी समितियां बनाई जाती। तो बताइए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये किस समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करता है? किस समिति की रिपोर्ट पर होता है? ये क्वेश्चन PCS नहीं बल्कि UPPSC, जो UPPCS उसमें पूछा, RO में भी पूछा गया है और UPSC तक में पूछा गया कि बताइए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये किसकी रिपोर्ट पर चर्चा करता है, मतलब किसकी रिपोर्ट ये देखता है? प्राक्कलन समिति की, लोक लेखा समिति की, और भी समितियां होती हैं, उनमें से किसी। कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है तो बताइएगा, ठीक है। चलो, तो ये थे आज के टॉप 20 प्रश्न जो आपको पसंद आए होंगे। 20 ही क्वेश्चन थे, लेकिन 20 करके मैं आपको सारे क्वेश्चन 500 करवा दूंगा और बहुत फास्टे से रिवीजन करवा रहा हूं मैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अपने दोस्तों में, अपने यारों में दबा कर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे, ऐसे ही और तमाम वीडियो देखने के बाद। और हाँ, एक मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है नई, जिसमें मैं आपको सिंधुवाड़ी सभ्यता से स्टार्ट किया है, पूरा प्राचीन काल रिवीजन करवाऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम से, तो उसमें भी आना आप लोग ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी इसमें से आपने कितना किया और इस वीडियो को कैसा लगा, रिवीजन ये कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।